बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दिन एक गरीब किसान ने बादशाह के दरबार में आकर फरियाद की, ऐ बादशाह, मेरी जमीन छीन ली गई है, मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे इंसाफ चाहिए। बादशाह ने उसकी तरफ देखा, फिर उसकी बातों में कोई तवज्जो ही न दी। जब उसने दोबारा यही अल्फाज दोहराए तो बादशाह ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, तुम जैसे गरीबों की कोई हैसियत नहीं है, मेरी सल्तनत में तुम्हारी जगह नहीं है। और बादशाह का हुक्म हुआ कि मेरे दरबार से इसको फौरन निकाल दिया जाए। किसान दर्द में डूब गया और वो सिर्फ एक बात कहता, या अल्लाह, मैं बेकस हूं, मेरी मदद कर। ये दुआएं बुलंद हुई, लेकिन इस किसान को न जाने क्या गुजरने वाला था, लेकिन एक मजलूम की फरियाद थी, एक मजलूम की दुआ थी, और मजलूम की जो बद्दुआ होती है वो अर्शे इलाहिया को हिला के रख देती है। कुछ दिन बाद बादशाह अपनी अजमत में गर्क था और अपने दरबार में बहुत खुश था कि अचानक एक अजीबो गरीब वाकया पेश आता है। बादशाह अपने महल में चलते हुए घूम रहा था, उसका एक पांव एक जगह पे फंस जाता है और फिर उसकी वजह से उसकी टांग टूट जाती है। बाजार तो ये एक मामूली सा वाकया था, लेकिन ये अल्लाह का अजाब था जो उसकी जुल्म की जिंदगी का बदला लेने आया था। बादशाह अब दिन रात तड़पता था और उसकी तकलीफ में हर रोज इजाफा हो रहा था। बादशाह इस तकलीफ को बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त करता, लेकिन अब इसके दिल के अंदर खौफ बढ़ रहा था। यह हादसा एक दिन के लिए था, लेकिन कई दिनों तक इसकी हालत को बदतर करता रहा। उसने सोचा, ये क्या हो रहा है? फिर उसे याद आया कि उसने एक गरीब किसान के साथ क्या सलूक किया था। उस वक्त उसे अंदाजा हुआ कि ये अल्लाह का अजाब आ गया है। कुछ दिनों बाद बादशाह की हालत मजीद बिगड़ गई। उसके जिस्म में तेजी से दर्द बढ़ा और पूरे जिस्म में फैल गया। बादशाह का जिस्म इतना बिगड़ चुका था कि वह अपने दरबारियों के सामने भी रोता था। वही दरबारी जो कभी उसके जुल्म पर खुश होते थे, अब उसकी तकलीफ को देख के खौफजदा हो गए थे। बादशाह ने अपने दरबारियों से कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। फिर एक दिन अचानक उसके सामने एक फरिश्ता आया। उसने आके उसको कहा, तुम्हारी तकलीफ सिर्फ तुम्हारे जुल्म का नतीजा है और अब तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है। बादशाह घबरा गया, उसकी आंखों में पछतावा और खौफ था। उसने उस गरीब किसान को तलाश किया और उसे माफ करने की ख्वाहिश की।
वो कैसान के सामने गया और रोते हुए कहा, मैंने तुम पर जुल्म किया, अब मैं तुमसे माफी मांगने आया। मगर किसान जवाब देने के बजाय खामोश रहा। बादशाह ने फौरन उसकी जमीन वापस की, लेकिन किसान का जवाब ना आया। बादशाह का दिल डूब रहा था, क्योंकि वो जान चुका था कि उसका जुल्म उसकी तकदीर को बदल चुका है। नाज़रीन, महज ये एक वाकया है, लेकिन ये वाकया हमें ये सिखाता है कि अल्लाह का इंसाफ कभी नहीं टलता। बादशाह के पास जितनी ताकत थी वो इससे बच ना सका। अल्लाह का बदला न तो वक्त देखता है और न हालात देखता है। जुल्म करने वाला कभी भी उसके अज़ाब से बच नहीं सकता, और अल्लाह का इंसाफ हमेशा अपने वक्त पर आता है। याद रखें, जो जुल्म करता है अल्लाह के यहां उसका हिसाब जरूर होता है। अल्लाह हमें अपनी जिंदगियों में जुल्म से बचा और हमें सच्चाई और इंसाफ के रास्ते पर चलने की तौफीक दे। हमें अपने तौबा करने की हिम्मत दे, ताकि हम अल्लाह के इंसाफ के इस खौफनाक बदले से बच सके। आमीन। याद रखें, जुल्म का बदला अल्लाह के यहाँ बहुत सख्त होता है। हमें हमेशा अपनी जिंदगी में इंसाफ को इख्तियार करना चाहिए, ताकि हम अल्लाह के यहाँ बुरे बदले से महफूज रह सकें। नाज़रीन, ये आज की वीडियो आपके लिए थी कि कभी भी जालिम शख्स नहीं बच सकता। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो फिर मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।